नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। श्रावण मास एक ऐसा पावन समय जब आकाश से गिरती हर बूंद मानो भगवान शिव का आशीर्वाद बनकर धरती को पावन करती है। यह मास सिर्फ जलधारा नहीं लाता, बल्कि भक्ति का वह धारा भी लाता है जो हर शिव भक्त के मन को भीतर तक भिगो देती है। प्रिय श्रोताओं, आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रावण मास की कथा श्रृंखला, जिसमें आपको प्रतिदिन सुनाई जाएगी दिव्य, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं जो न केवल भगवान शिव की महिमा का बखान करेगी, बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मकता और श्रद्धा से भर देगी। आज की कथा में पहले हम सभी भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे नीलकंठ, हे शिव, आपके नाम से ही हमारे दिन की शुरुआत हो, आपकी कृपा से ही मन में विश्वास हो, हर कथा में आपका आशीर्वाद बरसे और भक्तों का जीवन सुखमय और उजास हो। श्रावण मास का महत्व केवल व्रत उपवास तक सीमित नहीं है। यह मास आत्मिक जागरण का, आत्मचिंतन का और अपने भीतर बसे शिव को पहचानने का है। जो श्रावण में सच्चे मन से शिव जी की कथाएं सुनता है, वह अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस श्रृंखला को, हर कथा को अंत तक सुनें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं। श्रावण मास महात्म्य, पहला अध्याय। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है, जिसके सुनने मात्र से ही मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा न हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी गुप्त नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में ही हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ। आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो श्रावण मास का महात्म्य सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का श्रावण नाम हुआ। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने से ही मास का श्रावण नाम कहा गया है। जो श्रावण मास से सिद्धि होने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा गया है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन सामर्थ है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की। अधिक कहने से क्या, इस मास को देखने तथा कहने में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, आप इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप है, सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सब तिथि व्रत वाली है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा, इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, आप मुझसे कहें, कौन तिथि में कौन व्रत होता है तथा किस वार में कौन व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने व्रत को किया, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसको है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन समय है। हे प्रभु, वह मुझसे कहें, श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रम कहा गया, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहें, आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है, पूछने से जो रह गया है वह सब आप मुझसे कहें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पर श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है।
दूसरा अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।